12 साल की उम्र में उस बच्चे का जो है वो इंतकाल हो गया। इंतकाल की वजह क्या थी, इंशाल्लाह इनके वालिद साहब से बात करेंगे। हुआ क्या था हज़रत, ये इसको क्या बीमारी थी, लोग जानना भी चाह रहे हैं। बचपन से कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी होती है, जिसमें दिल के पट्टे ऐसे कमज़ोर होते हैं और उसका इलाज कहते हैं दरियाफ्त नहीं हुआ। उसमें अचानक जो है वो दिल बड़ा हो जाता है। तो मसले मसाइल बड़े पूछता था, ये नमाज के, मेरी नमाज हो जाएगी या दोबारा पढ़ूँ। बाद औक़ात में इसको कहता था ना, ये खुशी से दोबारा पढ़ने चले जाता था। हमेशा सलाम तो करता था, सलाम में पहल करता था। मैं कभी गुस्से में होता था ना, तो ये मुझे इस तरह कहता था कि अब मैं छोड़ दो ना, आप जाने दो, मैं बोल रहा हूँ ना, आप जाने दो। उस तरह कॉन्फिडेंस के साथ मुझे ठंडा कर देता था। मेरी सुन्नत, हम आपकी बारगाह में जान दे देना तो भी हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये सब आपका दिया हुआ, आपकी तरबियत सब आपका था। और लाखों करोड़ों नौमान ऐसे पैदा हों जो दीन की खिदमत ऐसी करें कि सारी दुनिया में सरकार की सुन्नतें आम हों। रात को सोने का टाइम आता ना, तो ये मेरे कमरे में आता, मेरा हाथ चूमता, पाँव चूमता और माफ़ी मांगता और फिर मुझे दम करके जाता। हर कोई भी जो है ना इनको जानता था और इनकी वजह से हमको लोग पहचानते थे। आप नौमान के नाना, आप नौमान के दादा। ये कि मेरी नज़र में एक वाहिद बच्चा था, बोला भाई क्या बनना है नौमान, तो बोला मुफ्ती कासिम। मुफ्ती कासिम का नाम क्यों लिया इसने, मुफ्ती कासिम साहब का नाम क्यों लिया, इल्म वाले। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया से इस अंदाज से गुफ्तगू करना। ये नादिन आप देखें कि चल मदीना, मुर्शिद करना ना इनकार, मैं भी मदीने चलूंगा। कह दो मुझसे चल मदीना, कह दो मुझसे चल मदीना, कह दो मुझसे चल मदीना, कह दो मुझसे चल मदीना। पापा पापा इनके इतना डीप है चूंगा, आई मैं कह जी तक चल मदीना नहीं करिया। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। पापा करी ना मुझके। इसके एक ऑडियो हम आपको सुनाने लगे जिसमें माफ़ी का जिक्र है कि माफ़ी मांगने की इस बच्चे के अंदर एक आदत थी। आई लोग बताएंगे रमज़ान जो चाँद मुबारक, मुझसे जो गलती थी कोताही थी मैं क्या माफ़ कर दीजिए बदे। जो दिल दुखी हुए, मुझे कोई गाल बुरी लगी हुए आएंगे, बदतमीजी थी हुए, मैं क्या माफ़ कर दीजिए बदे। उस बच्चे ने अपनी राइटिंग में जिस अंदाज से लिखा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और ये नुमान की चंद क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं कि नुमान के अंदर क्या क्या अल्लाह ताला ने सलाहियतें पैदा फरमाई थी, नमाज से कैसी मोहब्बत थी। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज। अपने रब की बाकी बोलो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अब नुमान के जो घर के बच्चे हैं, नुमान के साथ जो उठने बैठने वाले थे, जो उसके कजन वगैरह थे, प्रोग्राम वगैरह होते साथ आते थे, वो नुमान के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनके भी तासुरात सुनते हैं। कभी हम बाहर खेल भी रहे होते थे तो नुमान मुझे बोलता था यार मुझे नमाज की सेटिंग करा दो अपने घर पे वगैरह, कुछ भी होता था ये नमाज के लिए बोलते, मुझे बोलता था यार मुझे नमाज के लिए जाना है। मैंने रमज़ान में 2 कुरान पाक ख़त्म किए थे, उसका हिसाब मैंने नुमान को कर दिया है। दुरूद शरीफ पढ़े हैं जितने भी, मैंने रिसाले सवाल नुमान को पेश किया है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमाए, उसके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा होनहार ज़ीरक बच्चा था। अल्लाह ताला इसके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए, इनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। नाबालिग था इसलिए वो कि बस जन्नत में अल्लाह पाक के दर्जे बुलंद करे और अपने इनके माँ बाप के लिए नौमान को ज़ख़ीर आखिरत बनाए। ये नाबालिग का फ़ायदा होता है कि इसको जहन्नम का अज़ाब नहीं है, इसके लिए न क़यामत का हिसाब किताब है। अल्लाह पाक ऐसे और भी बच्चे हमें अता करे। काश, मतलब इसमें माँ बाप का भी हाथ होता है। इनके वालिदैन जो है ना, इसमें इनके अब्बू ने तो दाऊद इस्लामी मांग खोली है। इनके दादा जान जो थे ये बहुत पुराने मुबल्लिग़ है दाऊद इस्लामी के। ये घराना जो है हमारी बिरादरी के हैं, हम लोग मेमन में कुत्तियाने के भी। मैं शायद दाऊद इस्लामी से पहले से, हाँ दाऊद इस्लामी के पहले से इस ख़ानदान से मेरी तरकीब है, याद आ रहा मुझे बिल्कुल। तो मजहबी घराना ही समझ लो, दीन से मोहब्बत करने वाला और आशिक रसूल का घराना है। नहीं हूँ मतलब इनके जो नाना जानते हैं इनके अब्बू थे, इनके अब्बू ने बाहर शरीयत पूरी पढ़ी थी। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। ये ऐसे लोग हैं। अल्लाह पाक इस घराने को शादो आबाद रखे और ऐसे कई नौमान इन लोगों को अता करे जिससे इनकी आंखें ठंडी हो, सब्र भी अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।